कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनं तं नमामि हरिं परम्। वृन्दावनेश्वरी राधा कृष्णो वृन्दावनेश्वर, जीवनेन धने नित्यम् राधा कृष्ण गतिर्मम। श्रीकृष्णाय नमः। ॐ गुरुवे नमः। ॐ गणेशाय नमः। श्री शारदे मात भवानी की जय। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भागवत पुराण के दशम स्कंद का 21वां अध्याय बहुत ही प्यारा अध्याय है। भगवान के गाए हुए 4 तरह के गीत हैं जो भगवान के लिए गाए जाते हैं और भगवान के द्वारा भी गाए जाते हैं, जिसमें एक विरह गीत आता है जिसको गोपी गीत के नाम से भी जाना जाता है, भ्रमर गीत होता है, और एक और प्रकार का गीत चौथा है वेणु गीत। वेणु गीत हमें या मुझे बहुत प्रिय है। वेणु गीत के बारे में अगर कहा जाए तो वेणु यानी जो भगवान वेणु बजाते हैं, बांसुरी बजाते हैं, तब गोपियाँ बाहर नहीं आती, अपने घर में ही वेणु को सुन के उसमें खो जाती है। और वो जो भगवान के सुर इस तरीके से बजते हैं कि गोपियों को उनकी छवि घर बैठे दिखने लग जाती है और वो उसी में रम जाती है, खो जाती है। और सबसे बड़े आश्चर्य की बात यह है कि हर गोपी को अलग अलग छवि वहाँ पे दिखाई देती है, कहीं एक जैसी नहीं होती है। तो ये भगवान के सुरों का, भगवान का ही एक तरह से कर्तव्य है, लीला है उनकी। यूँ कहें तो लाइव टेलीकास्ट इंद्रियों को हो रहा, लाइव टेलीकास्ट गोपियों को हो रहा था, अगर आज की भाषा में कहे तो। ये मैंने संक्षिप्त में बताया, आगे हम पाठ में सुनेंगे। 21वां अध्याय वेणु गीत। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित,
शरद ऋतु के कारण वह वन बड़ा सुंदर हो रहा था। जल निर्मल था और जलाशयों में खिले हुए कमलों की सुगंध से सनकर वायु मंद मंद चल रही थी। भगवान श्री कृष्ण ने गौओं और ग्वाल बालों के साथ उस वन में प्रवेश किया। सुंदर सुंदर पुष्पों से परिपूर्ण हरी हरी वृक्ष पंक्तियों में सुंदर सुंदर पुष्पों से परिपूर्ण हरी हरी वृक्ष पंक्तियों में मतवाले भंवरे स्थान स्थान पर गुनगुना रहे थे और तरह तरह के पक्षी झुंड के झुंड अलग अलग कलरव कर रहे थे, जिससे उस वन के सरोवर, नदियां और पर्वत सब के सब गूंजते रहते थे। मधुपति श्री कृष्ण ने मधुपति श्री कृष्ण ने बलराम जी और ग्वाल बालों के साथ उसके भीतर घुसकर गौओं को चराते हुए अपनी बांसुरी पर बड़ी मधुर तान छेड़ी। श्री कृष्ण की वह वंशी ध्वनि भगवत के प्रति प्रेम भाव को, उनके मिलन की आकांक्षा को जगाने वाली थी। अगर हम कल्पना करें कि हमारे आसपास ही कहीं भगवान कृष्ण वेणु बजा रहे हैं और इस तरीके का माहौल है, कौवे हैं, ग्वाल बाल है, सुंदर सुंदर पुष्प है, हरे हरे वृक्षों की पंक्तियां हैं, भंवरे गुनगुना रहे हैं, तरह तरह के पक्षी झुंड के झुंड कलरव कर रहे हैं, नदियों का पानी बह रहा है, सरोवर का पानी बह रहा है, सबके सब गूंजते रहते थे और सामने हमारे मधुपति भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ग्वाल बालों के साथ उसके भीतर घुसकर गौओं को चरा रहे हैं और बांसुरी पर मधुर तान छेड़ रहे हैं। ऐसी कल्पना करके भी मन गदगद होता है। और बांसुरी पर भगवान ने मधुर तान छेड़ी। श्री कृष्ण की वह वंशी ध्वनि भगवान के प्रति प्रेम भाव को, उनके मिलने की आकांक्षा को जगाने वाली थी। उसे सुनकर गोपियों का हृदय प्रेम से परिपूर्ण हो गया। वे एकांत में अपनी सखियों से उनके रूप, गुण और वंशी ध्वनि के प्रभाव का वर्णन करने लगी। व्रज की गोपियों ने वंशी ध्वनि का माधुर्य आपस में वर्णन करना चाहा। व्रज की गोपियों ने वंशी ध्वनि का माधुर्य आपस में वर्णन करना चाहा तो अवश्य, परंतु वंशी का स्मरण होते ही उन्हें श्री कृष्ण की मधुर चेष्टाओं की प्रेमपूर्ण चितवन, भौहों के इशारे और मधुर मुस्कान आदि की याद हो आई। उनकी भगवान से मिलने की आकांक्षा और भी बढ़ गई। उनका मन हाथ से निकल गया। वे मन ही मन वहां पहुंच गए जहां श्री कृष्ण थे। अब उनकी वाणी बोले कैसे, वे उसके वर्णन में असमर्थ हो गई। वे मन ही मन देखने लगी कि श्री कृष्ण ग्वाल बालों के साथ वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। उनके सिर पर मयूर पिच्छ है और कानों पर कनेर के पीले पीले पुष्प, शरीर पर सुनहला पीतांबर और गले में 5 प्रकार के सुगंधित पुष्पों की बनी वैजंती माला है। रंगमंच पर अभिनय करते हुए श्रेष्ठ नटका सा क्या ही सुंदर वेश है। बांसुरी के छिद्रों को वे अपनी अधरामृत से भर रहे हैं, अधरों के अमृत से भर रहे हैं। उनके पीछे पीछे ग्वाल बाल उनकी लोक पावन कीर्ति का गान कर रहे हैं। इस प्रकार बैकुंठ से भी श्रेष्ठ वह वृंदावन धाम उनके चरण चिन्हों से और भी रमणीय बन गया है। परीक्षित, ये वंशी ध्वनि जड़ चेतन समस्त भूतों का मन चुरा लेती है।
गोपियों ने उसे सुना और सुनकर उसका वर्णन करने लगी। वर्णन करते करते वे तन्मय हो गई और श्री कृष्ण को पाकर आलिंगन करने लगी। गोपियां आपस में ही बातचीत करने लगी। अरे सखी, हमने तो आँख वालों के जीवन की और उनकी आँखों की बस यही इतनी ही सफलता समझी है, और तो हमें कुछ मालूम ही नहीं है वह कौन सा लाभ है। वह यही है कि जब श्याम सुंदर श्री कृष्ण और गौर सुंदर बलराम ग्वाल बालों के साथ गायों को हाँक कर वन में ले जा रहे हो या लौटा कर व्रज में ला रहे हो, उन्होंने अपने अधरों पर मुरली धर रखी हो और प्रेम भरी तिरछी चितवन से हमारी ओर देख रहे हों, उस समय हम उनकी मुख माधुरी का पान करती रहे। अरे सखी, जब वे आम की नई कौंपलें, मोरों के पंख, फूलों के गुच्छे, रंग बिरंगे कमल और कुमुद की मालाएं धारण कर लेते हैं, श्री कृष्ण के सांवरे शरीर पर पीतांबर और बलराम के गोरे शरीर पर नीलांबर फहराने लगता है, तब उनका वेश बड़ा ही विचित्र बन जाता है। ग्वाल बालों की गोष्ठी में वे दोनों बीचों बीच बैठ जाते हैं और मधुर संगीत की तान छेड़ देते हैं। यहीं से तो आया है संगीत, जिसने सबके मन को मोह लिया। मेरी प्यारी सखी, उस समय ऐसा जान पड़ता है मानो दो चतुर नट रंगमंच पर अभिनय कर रहे हों। मैं क्या बताऊं कि उस समय उनकी कितनी शोभा होती है। अरे गोपियों, ये वेणु पुरुष जाति का होने पर भी पूर्व जन्म में न जाने ऐसा कौन सा साधन भजन कर चुका है कि हम गोपियों की अपनी संपत्ति दामोदर के अधरों की सुधा स्वयं ही इस प्रकार पिए जा रहा है कि हम लोगों के लिए थोड़ा सा भी रस शेष नहीं रहेगा। इस वेणु को अपने रस से सींचने वाली रिदिनिया आज कमलों के मिस रोमांचित हो रही है, कमलों के मिस रोमांचित हो रही है और अपने वंश में भगवत प्रेमी संतानों को देखकर श्रेष्ठ पुरुषों के समान वृक्ष भी इसके साथ अपना संबंध जोड़कर आंखों से आनंदाश्रु बहा रहे हैं। अरे सखी, ये वृंदावन बैकुंठ लोक तक पृथ्वी की कीर्ति का विस्तार कर रहा है, क्योंकि यशोदानंदन श्री कृष्ण के चरण कमलों के चिन्हों से ये चिन्हित हो रहा है। सखी, जब श्री कृष्ण अपनी मुनिजन मोहिनी मुरली बजाते हैं, तब मोर मतवाले होकर उसके ताल पर नाचने लगते हैं। ये देखकर पर्वत की चोटियों पर विचरने वाले सभी पशु पक्षी चुपचाप शांत होकर खड़े रह जाते हैं। अरे सखी, जब प्राण वल्लभ श्री कृष्ण विचित्र वेश धारण करके बांसुरी बजाते हैं, तब मूढ़ बुद्धि वाली ये हरिणियाँ भी वंशी की तान सुनकर अपने पति कृष्ण सार मृगों के साथ नंद नंदन के पास चली जाती है और अपनी प्रेम भरी बड़ी बड़ी आँखों से उन्हें निरखने लगती है। निरखती क्या है, अपनी कमल के समान बड़ी बड़ी आँखें श्री कृष्ण के चरणों पर निछावर कर देती है और श्री कृष्ण की प्रेम भरी चितवन के द्वारा किया हुआ अपना सत्कार स्वीकार करती है। वास्तव में उनका जीवन धन्य है। हम वृंदावन की गोपी होने पर भी इस प्रकार उन पर अपने को निछावर नहीं कर पाती। हमारे घर वाले कुढ़ने लगते हैं, कितनी विडंबना है। अरे सखी, हरिणियों की तो बात ही क्या है। स्वर्ग की देवियां जब युवतियों को आनंदित करने वाले सौंदर्य और शील के खजाने श्री कृष्ण को देखती है और बांसुरी पर उनके द्वारा गाया हुआ मधुर संगीत सुनती है, तब उनके चित्र विचित्र आलाप सुनकर वे अपने विमान पर ही सुध-बुध खो बैठती है, मूर्छित हो जाती है। ये कैसे मालूम हुआ सखी? सुनो तो, जब उनके हृदय में श्री कृष्ण से मिलने की तीव्र आकांक्षा जग जाती है, तब वे अपना धीरज खो बैठती है, बेहोश हो जाती है। उन्हें इस बात का भी पता नहीं चलता
कि उनकी चोटियों में गुथे हुए फूल पृथ्वी पर गिर रहे हैं। यहाँ तक कि उन्हें अपनी साड़ी का भी पता नहीं रहता। वह कमर से खिसक कर जमीन पर गिर जाती है। अरे सखी, तुम देवियों की बात क्या कर रही हो? इन गौओं को नहीं देखती? जब हमारे कृष्ण प्यारे अपने मुख से बांसुरी में स्वर भरते हैं और गौवें उनका मधुर संगीत सुनती है, तब ये अपने दोनों कानों की दोने संभाल लेती है, मतलब कान की डीपनेस कि दोने संभाल लेती है, खड़े कर लेती है और मानो उनसे अमृत पी रही हो। इस प्रकार उस संगीत का रस लेने लगती है। ऐसा क्यों होता है सखी? अपने नेत्रों के द्वार से श्याम सुंदर को हृदय में ले जाकर वे उन्हें वहीं विराजमान कर देती है और मन ही मन उनका आलिंगन करती है। देखती नहीं हो, उनके नेत्रों से आनंद के आंसू छलकने लगते हैं और उनके बछड़ों की तो दशा ही निराली हो जाती है। यद्यपि गायों के थनों से अपने आप दूध झरता रहता है, वे जब दूध पीते पीते अचानक ही वंशी ध्वनि सुनते हैं, तब मुंह में लिया हुआ दूध का घूंट न उगल पाते हैं और न निगल पाते हैं। उनके हृदय में भी होता है भगवान का संस्पर्श और नेत्रों में छलकते होते हैं आनंद के आंसू। वे ज्यों के त्यों ठिठके रह जाते हैं। अरे सखी, गौवें और बछड़े तो हमारी घर की वस्तु है, उनकी बात तो जाने ही दो। वृंदावन के पक्षियों को तुम नहीं देखती हो? उन्हें पक्षी कहना ही भूल है। सच पूछो तो उनमें से अधिकांश बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं। वे वृंदावन के सुंदर सुंदर वृक्षों की नई और मनोहर कोंपलों वाली डालियों पर चुपचाप बैठ जाते हैं और आंखें बंद करते करते वे वृंदावन के सुंदर सुंदर वृक्षों की नई और मनोहर कोंपलों वाली डालियों पर चुपचाप बैठ जाते हैं। पक्षी के रूप में जो ऋषि मुनि हैं डालियों पर चुपचाप बैठ जाते हैं और आंखें बंद नहीं करते। निर्निमेष नयनों से श्री कृष्ण की रूप माधुरी तथा प्यार भरे चितवन देख देख कर निहाल होते रहते हैं तथा कानों से अन्य सब प्रकार के शब्दों को छोड़कर केवल उन्हीं की मोहिनी वाणी और वंशिक का त्रिभुवन मोहन संगीत सुनते रहते हैं। मेरी प्यारी सखी, उनका जीवन कितना धन्य है। अरे सखी, देवता गौओं और पक्षियों की बात क्यों करती हो? वे तो चेतन है। इन जड़ नदियों को नहीं देखती? इनमें जो भंवर दिख रहे हैं उनसे इनके हृदय में श्याम सुंदर से मिलने की तीव्र आकांक्षा का पता चलता है। उसके वेग से ही तो इनका प्रवाह रुक गया है। इन्होंने भी प्रेम स्वरूप श्री कृष्ण की वंशी ध्वनि सुन ली है। देखो देखो, ये अपनी तरंगों के हाथों से उनके चरण पकड़कर कमल के फूलों का उपहार चढ़ा रही है और उनका आलिंगन कर रही है, मानो उनके चरणों पर अपना हृदय ही न्यौछावर कर रही है। अरे सखी, ये नदियाँ तो हमारी पृथ्वी की, हमारे वृंदावन की वस्तुएं हैं। तनिक इन बादलों को भी देखो। जब वे देखते हैं कि व्रज कुमार श्री कृष्ण और बलराम जी ग्वाल बालों के साथ धूप में गौवें चरा रहे हैं और साथ साथ बांसुरी भी बजाते जा रहे हैं, तब उनके हृदय में प्रेम उमड़ आता है। वे उनके ऊपर मंडराने लगते हैं और वे श्यामगन अपने सखा घनश्याम के ऊपर अपने शरीर को ही छाता बनाकर तान देते हैं। इतना ही नहीं सखी, वे जब उन पर नन्ही नन्ही फूलों की वर्षा करने लगते हैं, तब ऐसा जान पड़ता है वे उनके ऊपर मंडराने लगते हैं और वे